इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए कोशिश करें कि एकांत में इसे ध्यानपूर्वक सुनें और आपको अचंभा होगा इस बात को जानकर कि हर बार सुनने पर इसका अर्थ और गहरा और नया होता जाएगा। मेरी आशा है आप सभी मुस्कुरा रहे होंगे और जीवन के खेलों में ज़ोरों और शोरों के साथ भाग ले रहे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा विषय है वह कामासूत्र रहने वाला है और मेरी आशा है जब आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो वीडियो के अंत तक आप में कामासूत्र की एक गहरी समझ पैदा हो चुकी होगी। तो चलिए, ज़्यादा समय को ना गवाकर अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे ही आप कामासूत्रा का नाम लेते होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग तो बचने की तैयारी में लग जाते होंगे। खैर, उन्हें छोड़िए। आज हमें एक बात समझनी पड़ेगी। जब 4वीं शताब्दी में वात्स्यायन ने इसके हर पहलुओं पर खुलकर बात की है, तो आज हम तो 21वीं शताब्दी में हैं। कभी भी यौन के बारे में जानने से पहले हमेशा एक बात पर ज़रूर गौर करिए कि संभोग कोई पाप नहीं है, बल्कि सारी सृष्टि में हर एक जीव, चाहे वह पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो या फिर सूक्ष्मतम से लेके विशालतम जीव, जीवन के चक्र को आगे बढ़ाने के लिए संभोग का सहारा ही तो ले रहे हैं। कामासूत्रा बहुत लंबे प्रयास का फल है जो मनुष्य को और जीवों से भी अलग करता है, क्योंकि यह धरोहर सिर्फ मनुष्य जाति पर ही है। आज यह सोचकर मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे देश के समृद्ध शास्त्रों का भी हमें कोई खास ज्ञान नहीं है, जिनमें से बहुत तो इसका अर्थ पोर्नोग्राफी से लगा बैठते हैं। जबकि स्वीडन जैसे विकसित देश ने सेक्स को अपने नेशनल खेलों में जोड़ दिया है। यह चिंता का विषय है कि हमारी नई पीढ़ियां भय और शर्म के कारण अपने प्रश्नों को अपने से पहले पीढ़ियों तक से पूछने में असहज महसूस करती हैं कि क्या है संभोग, यानी कि सेक्स, और इसके कारण ही वह बहुत सारी ऊर्जा मात्र इसकी खोज में खर्च कर रहे हैं। अगर उन्हें वाकई सफल बनाना है तो उनसे इस विषय पर खुलकर बात करो, जिससे कि बाद वह और कामों पर ध्यानपूर्वक काम कर सकें। अब एक प्रश्न उठता है कि कैसे कामासूत्रा हमारे जीवन को बेहतर बनाने में सहायता कर सकता है। हमें यह बात माननी पड़ेगी कि बहुत कम लोग हैं जिन्हें इसकी गहरी समझ है, जबकि हर एक के जीवन में काम आने वाला यह महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो इसकी सहायता से हम उस ज्ञान का समान स्तर बनाने में सहायता कर सकते हैं, जिससे कि सभी अपने संबंधों को जीवन में स्वस्थ बनाए रख सकें। दूसरी बात, ज़रूरी है कि हर व्यक्ति जो पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर रहा है, चाहे वह लड़का हो या लड़की, को संभोग से संबंधित विषय का अच्छा ज्ञान हो, और यह अनिवार्य है। कामासूत्रा यौन संबंधों, यौन दोषों और किस तरह से दो विपरीत या समान लिंगों का मेल बिठाना है, कितनी तरह के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी होती हैं, उनकी मनोदशा, उनका व्यवहार कैसा होता है, साथ ही साथ कितने संभोग के आसन यानी कि पोजीशन ऑफ सेक्स हो सकते हैं, किस व्यक्ति के लिए किस तरह के व्यक्ति और व्यक्तित्व का जोड़ बिठाया जा सकता है। इसी के साथ यह भी बताता है कि एक दूसरे के बराबर ना होने वाले
विपरीत लिंग का मेल कैसे बिठाना है, इन सभी के साथ साथ कामासूत्र और प्रश्नों के भी उत्तर पर पूरा प्रकाश डालता है। महत्वपूर्ण बातों में से एक संभोग के आसन यानी कि पोजीशन ऑफ सेक्स हैं। ऐसा नहीं है कि यह अश्लील है, बल्कि यह तो आज हमारे शरीर के कमज़ोर हुए जा रहे अंगों के लिए बेहतरीन व्यायाम है। अगर इन्हें ठीक से समझा जाए तो यह सहायता करते हैं शरीर के अंगों की क्षमताओं को बनाए रखने में। साथ ही यह बढ़ती उम्र के साथ भी शरीर को सुचारू रूप से स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि आज बिगड़ती जीवन शैली के कारण हम बहुत तीव्रता के साथ अपनी शारीरिक क्षमताओं को दिन प्रतिदिन खोते जा रहे हैं। इसलिए तरह तरह की दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है। कामासूत्रा के आसन एक तरह के यौगिक आसन हैं जो शरीर को लगातार ऊर्जा प्रदान करेंगे। कामासूत्रा हमारे जीवन में संबंधों को साधने की पूंजी साबित हो सकते हैं, जो जीवन को शानदार तरीकों का प्रदान करता है, जिससे कि बढ़ती उम्र के साथ भी हमारे संबंध तरोताज़ा बने रहें। बहुत लोगों का मानना है कि कामासूत्रा मात्र संभोग से ही संबंधित है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कामासूत्रा उन 64 कलाओं का बेहतरीन योग है जिन्हें सीखने के बाद तुम्हारा व्यक्तित्व औरों से खुद ब खुद अलग नज़र आएगा। अगर इन कलाओं में तुम महारत हासिल कर लेते हो तो शायद ही जीवन के क्षेत्रों में कभी मात खा पाओ। कुछ कलाएं मैं आपके साथ साझा करता हूँ, जैसे गान विद्या यानी कि म्यूज़िक, वाद्य प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, नृत्य डांसिंग, मिट्टी से मूर्ति बनाना, बागवानी, कोड भाषा की समझ यानी कि किस तरह से दो व्यक्ति इशारों में बात कर सकते हैं, कविताएं लिखना, मानसिक व्यायाम, खानों का ज्ञान यानी कि नॉलेज ऑफ माइंड्स, वास्तुकला, आर्किटेक्चर, बढ़ईगिरी, पहेली और गुप्त भाषाओं को सुलझाने का कौशल, खेलकूद कौशल, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, और शरीर और बालों पर इत्र लगाना। इसमें इस बात पर बहुत गहराई से ध्यान दिया गया है कि दो व्यक्ति अपने बॉडी के किस अंग पर किस तरह के इत्र को अप्लाई करें, और ये वाकई बहुत ज़्यादा डीप और खूबसूरत बात है कामासूत्रा की। अगर आपको लगता है कि इसका और गहराई में अध्ययन किया जाए तो आप अब तैयार हैं इसे अच्छी तरह से समझने के लिए। और जब इस विषय की गहराई और सही समझ पैदा होने लगे तब नई पीढ़ियों के साथ इसे ज़रूर साझा कीजिए, बिना किसी शर्म के। यह कोई मजाक नहीं है, यह तो हमारी जिम्मेदारी है। तो देखिए, ये तो रहे मेरे विचार कामासूत्रा पर, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस पर और एक वीडियो थोड़ी और गहराई में बनाने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही साथ मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने विचारों को मेरे साथ साझा करें, जिससे कि मैं भी आपसे कुछ सीख पाऊँ और उसी के साथ साथ आप भी मुझसे कुछ सीख पाएँ। धन्यवाद। और उसके साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को किसी के साथ साझा किया जा सकता है तो ज़रूर कीजिए, जिससे कि उनके अंदर भी कामासूत्रा की एक सही समझ पैदा हो पाए। धन्यवाद।